Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon. कि कुछ लोग कहते हैं बीजेपी 20 से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। ये मैंने भी कई नेताओं से बात की है। अगर मैं आपसे पूछूं कि चिराग कितने में मान जाएंगे, और अगर उतना नहीं मिला तो चिराग कोई और व्यवहार अपना सकते हैं, क्योंकि पिछली बार तो वो अलग लड़के दिखा चुके हैं। और कहा यह भी जाता है कि उनकी और प्रशांत किशोर की दोस्ती भी जग जाहिर है। चिराग समय समय पर इस सरकार में भी एनडीए का विरोध करते दिख रहे हैं, तो चिराग विरोध कर सकते हैं, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि उनका पिछला रिकॉर्ड भी यही कहता है। सीधा सवाल लोग समझना चाहते हैं, चिराग को क्या चाहिए एनडीए गठबंधन में, कितनी सीटें चाहिए। चलिए, उतनी सीटें जीतेंगे तभी तो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या वो पहले से चाहते हैं बीजेपी से कंफर्मेशन, राज्यसभा सीट दो, उप मुख्यमंत्री की गारंटी दो, और हमें इतनी सीटों पर कम से कम लड़ने की बात तो कहो। आपने कहा अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर। बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर तो हो सकता है 2025 में भी, जैसा कि अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर एक तरह का हुआ 2020 में। क्योंकि देखिए 2020 में मैं अभी भी ये कहता हूँ, हालांकि इस बात को चिराग पासवान की पार्टी के मेरे जो दोस्त और उनके यहाँ के नेता हैं उसको बात को बड़ा बुरा मानते हैं, कंट्राडिक्ट करते हैं। मैं कहता हूँ कि 2020 में चिराग पासवान ने बिहार चुनाव में नेगेटिव पॉलिटिक्स की थी। यानी उनका मकसद चुनाव जीतना नहीं था, उनका मकसद किसी को हराना था। इसलिए उन्होंने सिर्फ जदयू के उम्मीदवारों के खिलाफ उम्मीदवार अपने खड़े किए थे, बीजेपी के खिलाफ नहीं खड़े किए थे। देखिए वो एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर था। मुझे लगता है कि इस बार भी कुछ अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर इस सेंस में हो सकता है कि जैसा कि उन्होंने उस दिन कहा कि 324 सीटों पर 243 सीटों पर चुनाव लड़े। उनका कहने का मतलब था कि मैं 243 सीटों पर चिराग पासवान चुनाव लड़ेगा, यानी 243 सीटों पर हम जाके कैंपेन करेंगे, और वो कैंडिडेट एनडीए के होंगे, यानी बीजेपी के होंगे, जेडीयू के होंगे, हमारी पार्टी एलजेपी के होंगे। लेकिन कैंपेन मैं एक्सटेंसिव कैंपेन करूंगा सभी सीटों में। देखिए यहाँ कहने का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम एनडीए को जिताने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, बल्कि उनका मकसद और मतलब ये भी है कि वो हर कंस्टिट्यूंसी में अपना फेस चमकाना चाह रहे हैं। यानी हर कंस्टिट्यूंसी में वो खुद जा करके कंपेन करने का मतलब यही है कि वो अपना फेस चमकाना चाह रहे हैं पब्लिक की नजर में, और पब्लिक की नजर में वो एक इमर्जिंग लीडर के तौर पर और भावी मुख्यमंत्री के तौर पर अपने को पेश करना चाह रहे हैं। देखिए मैं इस बात को नहीं मानता कि वो बिना बीजेपी की मर्जी और उसके मंशा के बिना वो कोई काम करते हैं। पिछली बार भी उन्होंने बीजेपी के साथ ही मिलकर कुछ ना कुछ किया था, और इस बार भी हो सकता है कि वो बीजेपी की प्लानिंग के तहत ही कुछ काम करें, और इसका मकसद वो भी हो सकता है कि मुख्यमंत्री जो नीतीश कुमार है उनके चेहरे को और धुंधला करने की कोशिश भी हो सकती है। इसमें एक पर्पस ये भी हो सकता है, और दूसरा पर्पस जैसा कि मैंने बताया, वो अपनी लीडरशिप चमकाने की कोशिश करेंगे। हालांकि देखिए बीजेपी इसके लिए तो बिल्कुल तैयार नहीं होगी कि वो चिराग नीतीश कुमार को कमजोर हो सकता है करना चाहे, लेकिन चिराग पासवान खुद अपने को इतना मजबूत करें कि वो अपने को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करें, ये बीजेपी नहीं होने देगी। क्योंकि इसमें बहरहाल इस बार के चुनाव में बीजेपी की जो पॉलिसी है वो ये है कि किसी न किसी तरह उसको बिहार में अपनी सरकार बनानी है। अपनी मतलब उसका अपना मुख्यमंत्री, क्योंकि हिंदी बेल्ट में अभी तक बिहार ही एक ऐसा राज्य बचा हुआ है जहां बीजेपी का अपना कोई मुख्यमंत्री नहीं। Brought to you by Technopova Curve 5G. Discover new horizon.